हाय हेलो हाउ आर यू। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं जितने भी लोग जुड़े हैं? पहले सेशन को फटाफट बंधु लोग शेयर कर दो ताकि और बच्चा लोग हमसे जुड़ सके और इस सेशन का पूरी तरह से फायदा उठा सके। ठीक है। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस सेशन को मेरे साथ हल करने के लिए पूरी तरह से मेंटली फिट होंगे। ठीक है। तो जैसा कि अभी आप आज देख पा रहे हैं, आज हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रीवियस ईयर का पेपर नंबर 7 हल करने जा रहे हैं, जो 19 जनवरी 2017 का पहला शिफ्ट है। ठीक है। और इस सेट में, जैसा कि आपको मैं पहले बता दूं, इस सेट में हम लोग के पास 30 क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग सेशन को एकदम शुरुआत से लेकर एंड तक ये 30 के 30 प्रश्न हल करने का प्रयास करें और एकदम सेशन के लास्ट में आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। और एज वेल एज ये सेशन में पहले कह दूं, हर बार की तरह ये आपके ग्रुप डी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन प्रूव होगा। ठीक है। तो अच्छे से सवालों को हल करिए, कॉपी और पेन को लेकर बैठिए और कुछ जो प्रश्न आने वाले हैं उनको ओरली विद इन 10 सेकेंड सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, चलो हल करो सब लोग, जितने भी लोग हो। ये सभी लोग, सभी मित्र लोग, बच्चा लोग, ये पहले शेयर कर दो सेशन को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बहुत कम बच्चे हैं यार ना, अभी बहुत कम बच्चे हम लोग के साथ बने हैं। ठीक है। ये सेशन को शेयर कर दो सभी लोग पहले। चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने है बच्चा, छोटा सा और सरल सा प्रश्न है। क्या कह रहा है? संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि व्यवस्थित किए गए अक्षर द्वारा एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बन जाए। तो बच्चे यहाँ पे गौर करो, क्या क्या शब्द है आपके पास, क्या क्या वर्ण है, यू, टी, ई, वाई, बी और ए। तो एक बात बताओ बच्चा, यहाँ पे एक शब्द ये नहीं बन रहा है क्या? ब्यूटी नहीं बन रहा है क्या? बी ई ए यू टी और वाई। ब्यूटी पढ़ा है ना आपने बचपन से, ब्यूटी शब्द के बारे में आप लोग ने सुना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे गौर करो, बी कौन से नंबर पर है बेटा? 5वां नंबर है। ई कौन से नंबर पर है बेटा? 3रे नंबर पर है। ए कौन से नंबर पर है? 6वें नंबर। तो 536 जिससे शुरू हो रहा होगा वो आपको उत्तर होगा। यहाँ पे गौर करो, यू का भी आप देख लीजिए, यू का है 1, तो 5361 होना चाहिए कहीं पे। तो 5361 आपका पहला विकल्प है बेटा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो गया? पहला। ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न्स आप लोग लगभग लास्ट के सारे सेट्स में मेरे साथ करते हुए आए हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आप फैमिलियर हो जाइए। ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की ओर। छोटा सा और सरल सा प्रश्न। चलो, एक सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, हल करने का प्रयास करो। ये सबसे पहले ये शेयर कर दो सेशन को। ठीक है, शेयर कर दो। चलो, अब बताओ इसका उत्तर क्या आ रहा है? किसी का आया उत्तर? देखो कितना सरल सा सवाल है बच्चा, गौर करना। इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। क्या कह रहा है? रेखा सुमिता से छोटी है लेकिन रीना से बड़ी है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, रेखा जो है, रेखा की बात कर रहे हैं अभी, रेखा किससे, रेखा सुमिता से छोटी है। रेखा जो है सुमिता से छोटी है, यानी कि सुमिता जो होगी रेखा से बड़ी होगी ना। ठीक है। अच्छा बच्चा आप गौर करो, यहाँ पे क्या कर रहा है? लेकिन रीना से बड़ी। रीना से बड़ी बेटा कौन है? रेखा। कौन बड़ी है? रेखा। तो यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे रीना हो गई, तो तुम्हारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। एक बार फिर से पढ़ लो, क्या करता है? रेखा सुमिता से छोटी, रेखा जो है सुमिता से छोटी है लेकिन रीना से बड़ी, रीना से बड़ी है रेखा। ठीक है। अगला लाइन पढ़ते हैं, रीना गायत्री से बड़ी है। बेटा रीना जो है किससे बड़ी है? गायत्री से। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या कह रहा है? शर्मिला रीना से बड़ी है लेकिन रेखा से छोटी। अच्छा शर्मिला जो है वो क्या कह रहा है? रीना से बड़ी है लेकिन रेखा से छोटी। तो यहाँ पे कहीं आ रहा है ना इस जगह पे, तो एक बात बताओ, यहाँ पे कहीं ना कहीं शर्मिला होगी ना। ठीक है, यहाँ पे शर्मिला होगी जो रेखा से छोटी और रीना से बड़ी होगी। अब देखो प्रश्न क्या पूछा, सभी में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है बेटा? गायत्री। अब बताओ गायत्री है क्या ऑप्शन में? कौन सा विकल्प? चौथा विकल्प के साथ आप चले जाओगे। अब एक बात बताओ, अगर पूछता सबसे बड़ा कौन है तो क्या कहते? सुमिता। मध्य में कौन है? शर्मिला। ठीक है। सेकंड सबसे ज्यादा, सबसे लंबा या सबसे बड़ा कौन है? रेखा। ठीक है। अंत से सबसे छोटा कौन था? गायत्री। अंत से दूसरे नंबर पर सबसे छोटा कौन था? रीना। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपके बनते हैं और आप लोग आराम से इसको हल कर ले जाते हैं। ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की ओर। तीसरा प्रश्न आपके सामने बहुत ही छोटा सा और सरल सा प्रश्न, और देखो मौखिक हल होना चाहिए इसको। ये जितने भी बच्चा लोग बने हो ये मौखिक हल करो, ये मौखिक हल होना चाहिए। देखो उत्तर आ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो बच्चा क्या हो रहा है, गौर करो। अल्टरनेट सीरीज मैं कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ ना, 0.1 को 0.01 कर दिया गया है। अच्छा यहाँ पे गौर करो बेटा, ध्यान दो, 0.9 को 0.09 कर दिया गया और इसके बाद क्या किया बेटा? अगले पर आओ, अगले पर आओ, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा था, यहाँ पे 2 जीरो हो गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे 1 जीरो है तो बेटा आगे वाली लाइन में यहाँ पे क्या हो जाएगा?
001 यही आ रहा होगा, यानी कि 0.001 ऐसा कोई विकल्प है क्या आपके पास? गौर करो, है क्या कोई विकल्प? कौन सा है? चौथा। तो बताओ कौन से विकल्प के साथ चले जाओगे? चौथे के साथ। ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या चौथे की ओर। एनालॉगी का छोटा सा सवाल आप लोग के सामने है, हल करो। ये देखते साथ हल होना चाहिए, इतने छोटे छोटे सवाल है सीबीटी 2 प्रीवियस ईयर के 2017 के, बहुत आराम से हल हो जाने चाहिए। जैसे गौर करो बेटा, समय समाप्त हो गया है, ए का कोड बच्चा 1 है और एफ का कोड 6। मैं अगर अंतर पूछूंगा तो बच्चा लोग जवाब क्या दोगे? इनके बीच अंतर कितने का? +5 का ना। अब ऐसे ही बेटा एक बात बताओ, क्यू का ओ का कोड बेटा क्या होता है? 15। तो 15 और +5 बेटा अंतर तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 20। और 20 किसका कोड है? टी का। अब बताओ टी है क्या किसी में? टी 1 और 3 में अभी चल रहा है। ठीक है, तो अंत वाले वर्ण को ले लेते बेटा। यहाँ पे देखो ई और जे 5 और 10, ई का कोड 5 और जे का कोड 10। तो एक बात बताओ, यहाँ पे एस है 19 और 5 कितना हो जाएगा बेटा? 24। तो 24 कोड किसका होता है बेटा? एक्स। तो टी और एक्स होना चाहिए किसी में, तो टी और एक्स किस में है बच्चा? विकल्प नंबर 2 में। तो आपको किसके साथ जाना है? दूसरे के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 5वें की ओर। छोटा सा सवाल, विषम पदों को छांटना। देखते साथ हल करो भाई, बहुत हल्का सवाल है, बहुत हल्का सवाल है ये, बहुत हल्का सवाल है। चलो उत्तर आने लगे। चलिए बहुत हल्का सवाल है बच्चा, गौर करो। कह रहा है विषम पदों को छांटना है। अब एक चीज, एक बात समझना, 3 में कुछ समानताएं होती है। अच्छा, फुटबॉल, बेसबॉल और हॉकी ये आउटडोर गेम्स है, बल्कि शतरंज इंडोर गेम है। तो बेटा आपका अलग कौन सा हो गया? विकल्प नंबर 2। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 6वें की ओर। आ गया है आपका स्लॉक्स, छोटा सा और सरल सा प्रश्न, हल करने का प्रयास करो। इसको तो फिलहाल अगर आप लोग बना ले तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलो 6वां सवाल फटाफट हल करो, फटाफट। ये जितने भी लोग कमेंट करो फटाफट। चलो छोटा सवाल है बच्चा, गौर करो क्या कह रहा है। सभी महिलाएं शादीशुदा है। तो एक वैन आरेख आपका महिलाओं का बनेगा कि जो सभी महिलाएं हैं वो क्या है बेटा? शादीशुदा है। तो सभी महिलाएं जो है बेटा वो शादीशुदा है। ठीक है, अच्छा अगला पढ़ो क्या कह रहा है। अगला तुमसे क्या कह रहा है? कुछ महिलाएं शिक्षित है। अच्छा, कुछ महिलाएं जो है वो क्या है? कुछ महिलाएं जो है वो क्या है? शिक्षित है। तो डायग्राम तुम लोग का ऐसे ही बन रहा होगा। ठीक है, डायग्राम सभी का ऐसे ही बन चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करो क्या कह रहा है। कुछ महिलाएं शादीशुदा है, तो यहाँ पे गौर करना, क्या कुछ महिलाएं शादीशुदा है? जी हाँ, कुछ महिलाएं शादीशुदा है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, कुछ शादीशुदा शिक्षित है। कुछ शादीशुदा शिक्षित है, हाँ कुछ शादीशुदा जो है शिक्षित है। तो दोनों ही आपके यहाँ पे निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। तो कौन से ऑप्शन के साथ चले जाओगे बेटा? ऑप्शन 4, सॉरी ऑप्शन 4 नहीं, ऑप्शन 4 नहीं, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 के साथ आप लोग आ जाओगे। ठीक है, ऑप्शन 1 के साथ आ जाओगे। कौन सा ऑप्शन चुनना है? 1 चुनना है। ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। छोटा सवाल दिशा परीक्षण का, हल करो सभी लोग, फटाफट कमेंट करो। देखो छोटा सवाल है, ये तो ओरली हल होता है, ओरली हल होगा ये। चलो हल करो फटाफट। देखो छोटा सा सरल सा सवाल है, क्या कह रहा है। एक दिन गणेश घर से निकला और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाई। तो या ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, 10 किलोमीटर मान लो इसने दक्षिण दिशा में साइकिल चलाई। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या हुआ बेटा? दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर साइकिल चलाया। ठीक है, वो दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर साइकिल चलाया। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, फिर से दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल चलाया। तो फिर से दाहिने मुड़ के उसने साइकिल चलाई और 10 किलोमीटर आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, अंत में बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। तो अंत में बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल चला ली। तो अब क्या पूछा? अपने घर तक सीधे पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा? तो एक बात बताओ, ये इसका घर था, तो यहाँ पे एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अभी ये डिस्टेंस हो गई 5, 10 ये है, 5 ये है, तो ओवरऑल टोटल बेटा कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर उसे सीधे चलाना पड़ेगा। तो विकल्प बच्चा कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। छोटा सा सवाल, आ जाओ फटाफट, ये देखते साथ हल होना चाहिए, देखते साथ हल होना चाहिए। बताओ क्या उत्तर है इसका? उत्तर बताओ फटाफट। देखो बच्चा, इसको मैं एक बात बता दूं, इसको मैं देखते साथ ओरली हल कर सकता हूँ। थोड़ा सा पढ़ना क्या कह रहा है। कह रहा है दिनेश के कितने भाई हैं? दिनेश के कितने भाई ये पूछ रहा है। अच्छा आप गौर करना, एक बात बताओ, दिनेश की माता के 3 बच्चे हैं, तो तुम्हें 3 बच्चे तो क्लियर कर दिया है। ठीक है, अच्छा आप गौर करना, कह रहा है दिनेश की 2 बहनें हैं। दिनेश की 2 बहनें, अच्छा तीन बच्चों में से 2 अगर बहनें हैं और एक दिनेश फिर स्वयं हो जाएगा, तो दिनेश के तो कोई भाई नहीं होगा। तो ये चीज ज्ञात करने के लिए कि दिनेश के कोई भाई नहीं होगा, आपको कितने कथनों की जरूरत पड़ी? दोनों कथनों की। तो आप किसके साथ चले जाओगे? एक साथ दोनों कथनों की आवश्यकता है, यानी कि विकल्प नंबर कौन सा? दूसरा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। चलो छोटा सवाल कोडिंग डिकोडिंग का ओरली हल होगा ये। चलो हल करो फटाफट, जितने भी हल करो, जितने भी बच्चा लोग हल करो फटाफट, मौखिक हल होना चाहिए, ऑब्जर्व करो इनको। उसके बाद 10वें क्वेश्चन बाद देखते हैं 10 में 10 कौन चल रहा है। गौर करना बच्चा, एक बात बताना, यहाँ पे ध्यान दो,
यहाँ पे ध्यान दो, मैं कह सकता हूँ कम को ई एम ओ सी लिख रहा है, तो एक बात बताओ, ई यहाँ से यहाँ पे, सॉरी ई यहाँ से आपका जो है, ई जो है यहाँ से यहाँ पर आ गया है, एम जो है यहाँ से यहाँ पे प्लेस हो गया है, ओ यहाँ से यहाँ पे प्लेस हो गया, और सी जो है एकदम लास्ट में प्लेस हो गया। तो मैं कह सकता हूँ जिससे सबसे शुरुआत करी है वो सबसे अंत में है। और एक बात समझना, जो सबसे अंत में है उससे शुरुआत हो रही, तो यहाँ पे जो अंत में है वो क्या है बेटा, एन। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एन, इसके बाद आई, उसके बाद ए, इसके बाद आर, और उसके बाद टी। तो एन आई ए आर और टी होना चाहिए। एन आई ए आर और टी है, ये कौन सा विकल्प है बेटा, तीसरा नंबर। ठीक है, क्या किया है हमने, जो सबसे पीछे था उसको सबसे आगे ले आए, तो यहाँ पे एन आ जाएगा सबसे पहले, इसके बाद आपका आई आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, और इस तरह से आर, और इस तरह से टी आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 10वें की ओर। चलो छोटा सा और सरल सा प्रश्न तुम लोग के सामने है। अरे ये कैसे हो गया, चलो चलो फिलहाल हल कर लो, मैनेज कर लो, सर्कल ऊपर आ गया इसका। सरल एक हल्का सा सवाल है, गौर करना बच्चा क्या हुआ इस प्रश्न में, ध्यान देना। एक बात बताना, गणित और कंप्यूटर साइंस के 25 छात्रों की कक्षा में, तो एक बात बताओ टोटल बच्चे कितने हैं आपके पास, टोटल कितने हैं, टोटल 25 गिवन है। अच्छा अब एक बात बताना, 12 छात्रों ने गणित लिया है। अच्छा सब्जेक्ट गणित और कंप्यूटर साइंस का है। अच्छा इसको अगर मैं गणित मान लूं, तो एक बात बताना, यहाँ पे ध्यान देना, गणित कितने के लिए बता रहा है, 12 छात्रों के लिए। तो ये वाला जो आपका गोला है ये कंप्यूटर साइंस के लिए हो जाएगा। ठीक है, इसको कंप्यूटर साइंस के लिए कर लो। अब ध्यान देना क्या कह रहा है इसमें, 12 छात्रों ने गणित लिया है और इसमें से 8 ने गणित लिया है लेकिन कंप्यूटर साइंस नहीं, मतलब 8 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने केवल गणित लिया होगा। अच्छा अब गौर करो, गणित के लिए ओवरऑल 12 थे ना, केवल आपके 8 हो चुके हैं, तो शेष बेटा कितने हो जाएंगे, 4 छात्र ऐसे हो जाएंगे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के साथ साथ गणित भी लिया होगा। अच्छा क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी बेटा, 25, यहाँ पे 8 और 4 12 आपको मालूम है, तो शेष केवल कंप्यूटर साइंस वाले कितने बच गए बेटा, 13। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस वाले केवल 13 बच गए हैं, गणित वाले केवल 8 बचे और दोनों 4 बच गए। प्रश्न पढ़ो क्या कह रहा है, उन छात्रों की संख्या क्या है जिन्होंने गणित और कंप्यूटर साइंस दोनों को लिया है। तो कितने लोगों ने लिया बेटा, 4। अब बताओ विकल्प है क्या है, कौन सा विकल्प के साथ चले जाओगे आप लोग, पहले के साथ। ठीक है, अच्छा पहले अब ये बता दो, 10 क्वेश्चन हो गए, 10 में 10 कोई कैंडिडेट चल रहा है, कोई चल रहा है, जैसे अभी पिछला सेशन में देख रहा था, पिछले सेशन में विपिन चल रहा था, फिलहाल लगभग पूरे इसके करेक्ट थे, और 4-5 कैंडिडेट थे जिनके बाकी लगभग पूरे चल रहे थे। ठीक है, तो 10 में 10 और कोई है विपिन के अलावा, चलिए देखते हैं। फिलहाल 11वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चा गौर करो, 11वां प्रश्न क्या कहता है, उन छात्रों की संख्या कितनी है, उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने गणित नहीं बल्कि कंप्यूटर साइंस लिया है। ठीक है, मतलब गणित नहीं लिया है। अब गौर करो, वो छात्र जिन्होंने गणित नहीं लिया, तो मतलब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, गणित नहीं लिया, कंप्यूटर साइंस केवल लिया, तो बेटा जवाब क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे गौर करो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन, पहला नंबर। कौन सा ऑप्शन चुनना है, पहला चुनना है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर। छोटा सवाल गणितीय संक्रियाओं का, हल करो फटाफट, हल करो, ये छोटा सा आराम से हल हो जाना चाहिए, हल करो, ये बिल्कुल बहुआ सा सवाल है। देखो बच्चा क्या कह रहा है, बॉड मास का रूल लगना है, यहाँ पे 15 की जगह 15 लिख दो। क्यू को हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, क्यू का अर्थ विभाजन है, तो भाग का चिन्ह लगा दो 3। आर का अर्थ क्या है बेटा, जोड़ है, यहाँ पे 24 लिख दो। पी का अर्थ बेटा क्या है, घटाना, 12 लिख दो। और एस का अर्थ क्या है बेटा, गुणा, तो 2। इसका कितना उत्तर आएगा ये पूछा। तो एक बार बताओ, बॉड मास लगता है सबसे पहले डिवाइड करोगे तो 3 पंचे 15, यहाँ पे प्लस लिख दो, 24 कर दो, और 12 दूना यहाँ पे 24 कर दो, क्योंकि डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई होगा, तो 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना बेटा, 5। मैंने तभी कहा था मौखिक हल होगा, तो ऑप्शन कौन सा बेटा तुम्हारा सही हो जाएगा, दूसरा नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 13वें की ओर। छोटा सा सवाल, और ये भी मौखिक हल होना चाहिए। ये कुछ एनालॉगी के ऐसे टर्म्स हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे गए जिसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये मौखिक हल हो जाने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बच्चा गौर करना, एक बात बताना मुझे, एक बात बताना, यहाँ पे L और E है, इसमें एंड हो रहा है और यहाँ पे शुरुआत हो रहा है, तो यहाँ पे एंड S और H से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है शुरुआत S और H से हो रही होगी, तो S और H में कोई शुरुआत में है क्या, हाँ चौथा, तो कौन से विकल्प के साथ चले जाओगे, चौथे के साथ, और लास्ट में क्या हो जाएगा, O और P। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 14वें की ओर। छोटा सवाल ये है, थोड़ा सा धमाकेदार, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना भाई, 14वें प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से और समझ के फिर उत्तर देना इसका। ठीक है, चलो देखते हैं किसका आ रहा है। ये 14वें का ऑप्शन बताओ, ऑप्शन आप लोग कौन सा चुन रहे हो, ऑप्शन चुनो फटाफट। देखो बच्चा गौर करो क्या कह रहा है इस पे,
कई अभिभावकों ने स्कूल में टाई पहनने के नियम को बंद करने के लिए स्कूल एक्स के प्रशासन विभाग से गुहार लगाई है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कारण होगा, रीजन होगा, उसको जानने का प्रयास करते हैं। पहला ए पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है, ए को पढ़ो, क्या कह रहा है, स्कूल ने अलग अलग अकादमिक स्कोरर के लिए अलग अलग रंग की टाई को उनके वर्दी के हिस्से के रूप में रखा है। इस प्रकार स्कूल के कम स्कोर करने वाले बच्चे भेदभाव महसूस करते हैं। तो एक बात बताओ, ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है, बात तो बिल्कुल सही है कि स्कूल प्रशासन ने कुछ ऐसा किया है जो जिसके ज्यादा अच्छे नंबर होंगे उसको ज्यादा अच्छे, उसको अलग कलर से आप बता रहे होंगे, और जिसके कम नंबर्स आए होंगे, कम मार्क्स होंगे, उनको अलग कलर से आप दर्शा रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है भेदभाव उत्पन्न होगा बच्चों में। ठीक है, बच्चों में तो एटलीस्ट समानता रहनी चाहिए। तो बेटा पहला कथन तो ये बिल्कुल सही है, जिस वजह से ये प्रशासन विभाग से गुहार लगाई गई थी। दूसरा पढ़ो बेटा, क्या है दूसरा, क्या कह रहा है, स्कूल की स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में वैसे भी टाई नहीं होता है, इसे केवल बुधवार को ही पहना जाना चाहिए। इस बारे में देखो बेटा कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में कुछ भी क्लियर कट आपको नहीं बोला जा रहा। तो ऑप्शन चुनो बेटा, तुम्हें क्या कह रहा है ऑप्शन, यहाँ पे गौर करो। ए और बी दोनों तर्क मजबूत करते हैं, नहीं बेटा ये तो गलत है। कथन ए कमजोर करता है, कथन बी तर्क को मजबूत करता है, नहीं ये भी गलत है। तीसरा पढ़ो, कथन ए तर्क को मजबूत करता है, हाँ, और कथन बी एक तटस्थ कथन है। तो ये होने की देखो पॉसिबिलिटी बढ़ जा रही है। चौथा भी पढ़ लो, कथन बी कमजोर होता है लेकिन ए तर्क को मजबूत करता है। ठीक है, अच्छा कथन बी कमजोर होता है, ये देखो कमजोर नहीं है। ठीक है, इसको हम कमजोर नहीं कह सकते हैं। ये एक बात समझो, अगर थोड़ा सा डेटा और दे देता तो आप इसके बारे में भी कह सकते थे। तो कमजोर तो फिलहाल नहीं कह रहा है। तो जो सबसे सटीक ऑप्शन आपका जाएगा बेटा वो ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ लेना कथन भी एक तटस्थ कथन है, यानी कि मतलब इसके नियरली अबाउट वो कुछ समझाना चाह रहा है। अगर थोड़ा सा हल्का डेटा होता है तो हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन कौन सा बेटा हम चुनेंगे, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। छोटा सा और सरल सा सवाल आप लोग के सामने, हल करो फटाफट। देखो गणितीय संक्रियाओं का छोटा सवाल आया है, हल करो, देखो किसका उत्तर आ रहा है, देखो किसका आ रहा है। सरल सा सवाल है बच्चा लोग, ध्यान देना। 15 क्वेश्चन। मैं ऑप्शन नंबर ए को पहले लेकर चेक करना चाहूंगा। यहाँ पे गौर करो, 8 सी का अर्थ बेटा क्या है, गुणा। फिर 8 ए का अर्थ क्या है, जोड़। फिर 8 और डी का अर्थ क्या है, विभाजन। फिर से 8 है और बी का अर्थ बेटा क्या है, घटाना। और इन सबका योग कितना आना चाहिए, 57। तो गौर करो बॉड मास लगेगा तो बेटा यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा कितना, 64। तो अब यहाँ पे बच्चा गौर करना, 64 में 8 कम करोगे आ जाएगा 56, और 1 आप जोड़ दोगे तो जवाब कितना आ जाएगा, 57। तो बताओ 57 बराबर 57 आ गया क्या, आ गया। तो विकल्प बेटा कौन सा सही है, पहला नंबर। ठीक है, चलिए अब एक बात ये बता दो, 15 क्वेश्चन बच्चा लोग हो गए, हम लोग ने 15 क्वेश्चन तक देख लिया है। एक बात ये बता दो, 15 क्वेश्चन जितने पैटर्न्स अभी हुए हैं इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक सभी को। ठीक है, अगर क्लियर है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में पहले जय हिंद लिख दो, जय हिंद सभी लोग लिख दो। अगर यहाँ क्लियर है जय हिंद लिख देना सभी लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। छोटा सवाल फिर से देखो, एक आपका एनालिसिस वाला क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से पढ़ना और फिर जवाब देना। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ो और फिर ऑप्शन चुनना, ऑप्शन बहुत ध्यान से चुनना। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो, बच्चा क्या कह रहा है, गौर करो। कोको और चॉकलेट उत्पादों का उपयोग कई संस्कृतियों में कई शताब्दियों के लिए दवा के रूप में किया गया है। चॉकलेट पौधों से प्राप्त होती है जिसमें पत्तेदार सब्जियों के कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त तर्क को कमजोर करता, मतलब इस सेंटेंस को कौन सा तर्क जो है कमजोर कर रहा है, ए बी सी डी में से कौन सा तर्क कमजोर कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, कभी भी किसी तर्क को अगर कमजोर करना है तो उसके लिए निगेटिव बोलना शुरू कर दो, जो आप लोग ने पढ़ा है। ठीक है, अगर कभी भी किसी तर्क को कमजोर करना है तो उसके लिए नेगेटिव बोलो, किसी को अगर आपको मजबूत करना है किसी तर्क को तो उसके बारे में पॉजिटिव आप बोलना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो तर्क ऑटोमेटिक आपको मजबूत हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ढूंढो कि यहाँ पे निगेटिव क्या बोल रहा है। जैसे यहाँ पे चॉकलेट्स कोको के बारे में कहीं कुछ निगेटिव बोल रहा है, पत्तेदार सब्जियों के बारे में कुछ निगेटिव बोल रहा है क्या, देखो यहाँ पे कोई बोल रहा है क्या। डी ऑप्शन यहाँ पे देखो, डी ऑप्शन मुझे दिख रहा है, कह रहा है चॉकलेट में 3 प्रकार के वसा होते हैं जिसमें से एक खराब रक्त वसा के स्तर को बढ़ाता है। एक निगेटिव टर्म देखो ये यूज कर लिया गया, खराब रक्त वसा। ठीक है, अच्छा पत्तेदार सब्जियों में तीसरा पढ़ लो, ऐसे पदार्थ होते हैं त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं। अब यहाँ पे गौर करो, पॉजिटिविटी है। कुछ अध्ययन से पता चला चॉकलेट के नियमित सेवन से रक्तचाप बढ़ता है जिससे मधुमेह की संभावना कम होती है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर लगभग पॉजिटिविटी। चॉकलेट में बड़ी संख्या में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो उम्र बढ़ने प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। तो देखो इन सब में पॉजिटिविटी है बेटा। ठीक है, ये निगेटिव नहीं है, ए बी सी इसमें निगेटिव नहीं, बल्कि डी आपका स्टेटमेंट निगेटिव बेस जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना कौन सा ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा, चौथा। तो किसको आपको सिलेक्ट करना बेटा, यहाँ पे चौथे को। ठीक है, कि चौथा जो आपका यहाँ पे कथन है वो तर्क को क्या कर रहा है,
कमजोर कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन का एक छोटा सा और सरल सा सवाल आप लोग के सामने है, हल करो, हल करो। मौखिक उत्तर ये आ जाना चाहिए, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, ओरली हल होना चाहिए। यहाँ पे बच्चा ध्यान देना क्या कह रहा है, अरुण उत्तर पश्चिम की ओर सम्मुख है। अच्छा सबसे पहले एक बात बताना, नॉर्थ वेस्ट यही तो हुआ, उत्तर पश्चिम की ओर अरुण अभी देख रहा है। अच्छा अब गौर करना, सबसे पहले क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लेफ्ट और राइट। ठीक है, अच्छा सबसे पहले समझना क्या कह रहा है, वहां पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अच्छा तो दक्षिणावर्त में राइट साइड वो 90 डिग्री पहले घूम गया। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दो क्या हो रहा है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया और फिर अन्य 180 डिग्री वामावर्त घूम गया। तो 180 डिग्री एक बात बताओ वामावर्त घूम गया ना। अच्छा अब और एक और चीज समझना, बाद में वहां 90 डिग्री फिर से वामावर्त दिशा में घूम गया। अच्छा 90 डिग्री वामावर्त फिर से घूम गया। ठीक है, अब कह रहा है वहां किस दिशा के सम्मुख है। अच्छा अब एक बात बताओ, 90 डिग्री आप राइट घूम रहे हो, 90 डिग्री लेफ्ट घूम रहे हो, ये दोनों तो इक्वल हो गए होंगे, इनका तो लेना देना खत्म। तो ओवरऑल लेफ्ट साइड में 180 डिग्री घुमा दो, तो ओवरऑल 180 डिग्री आप घुमा दोगे। तो अब गौर करो इसका जो फेस होगा किस दिशा में आ जाएगा, यहाँ पे। ये होता है आपका ईस्ट और यहाँ पे होता है साउथ। तो कहां पे आ चुका है ये, साउथ और ईस्ट की तरफ इसका मुख होगा, यानी कि दक्षिण पूर्व की ओर। अब ढूंढो दक्षिण पूर्व है क्या, तीसरा विकल्प। कौन से विकल्प के साथ जाना बेटा, तीसरे के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। फिर से स्लॉग्स आप लोग के सामने आ चुका है, हल करो बेटा। ऑप्शन चुनो कौन सा सही होगा। सरल सा और एक छोटा सवाल आप लोग के सामने है न्याय निगमन का। बच्चा ध्यान देना क्या कह रहा है, सभी ताला जो है किताब है। तो सभी ताला क्या है बेटा, सभी ताला जो है वो किताब है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कोई किताब रंगीन नहीं है। ठीक है, नो किताब इस रंगीन, कोई किताब जो है वो रंगीन नहीं है। ठीक है, मतलब किताब और रंगीन में कोई भी संबंध नहीं है बेटा। तो दोनों को मैं क्रॉस कर दे रहा हूं या डॉट लगा लो। ठीक है, मतलब कोई किताब रंगीन नहीं है ये बोला जा रहा है। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे निष्कर्ष को पढ़ो क्या कह रहा है, सभी किताब ताला है। सभी किताब ताला है क्या, नहीं, ये बात तो बेटा गलत है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, कोई ताला रंगीन नहीं है। अब ये गौर करो, ये यहाँ पे यहाँ पर भी आएगा ना। ठीक है, डॉट आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा, कोई ताला रंगीन नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो कौन सा आपका निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, दूसरा। तो कौन से विकल्प के साथ चले जाओगे बेटा, दूसरे नंबर के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। फिर से आपका एक सरल सा प्रश्न और क्लास में बहुत बार ये करवाया गया है। ऑप्शन चुनो फटाफट, देखो कौन सा सही है इसका। ऑप्शन चुनो, ये ओरली हल हो जाना चाहिए बेटा। यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, क्या कह रहा है यहाँ पे गौर करो, आज ट्रेन कितने बजे रवाना हुई ये पूछा जा रहा है, आज के दिन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, तुम्हें पहला क्या कह रहा है, ट्रेन सामान्य रूप से समय पर रवाना होती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ट्रेन सामान्यता समय से रवाना होती, लेकिन आज कितने बजे रवाना हुई उसके बारे में कुछ बोल रहा है क्या, नहीं। तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। निर्धारित प्रस्थान ये आपका 3:30 3:30 बजे है। तो अब एक बात, निर्धारित प्रस्थान तो 3:30 बजे ठीक है, लेकिन आज कितने बजे रवाना हो रही इसके बारे में कुछ कह रहा है क्या, नहीं कह रहा है। तो दोनों से ही आप ये नहीं कह पाओगे कि आज ट्रेन कितने बजे रवाना हुई है। तो जाहिर सी बात है आप कह दोगे दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं या फिर डेटा अपर्याप्त है। और ऑप्शन बेटा कौन सा चुन लोगे, दूसरा। ठीक है, चलो देखते देखते बच्चा 20 प्रश्न हो चुके हैं। पहले एक बात बता दो, जितने भी बच्चा लोग अभी बने हो, ये 20 क्वेश्चन क्लियर है, यहाँ तक 20 तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। छोटा सा सरल सा सवाल आप लोग के सामने है, 21वां हल करने का प्रयास करें। गणितीय संक्रियाओं का एक छोटा सवाल आ रहा है, हल करो फटाफट। चलो लगभग टाइम अप हो रहा है। यहाँ पे गौर करो, हर एक चिन्ह के अलग अलग कुछ मतलब दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 को लेके मैं पहले टैकल करना चाहूंगा, देखते हैं, या तो 3 या 2 मेरे हिसाब से होना चाहिए। 3 को पहले देख ले रहे हैं बेटा। यहाँ पे लिखा है 9 और ये चिन्ह का मतलब गौर करो, लेस देन का मतलब यहाँ पे क्या है, -6 लिख दो। प्लस किसको दर्शा रहा है, प्लस दर्शा रहा है भाग को, और यहाँ पे 3 कर दो। बराबर कौन से साइन को बता रहा है, बराबर बता रहा है बेटा, सॉरी बराबर दर्शा रहा है लेस देन को, और यहाँ पे 7 और ग्रेटर देन वाला चिन्ह प्लस को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करना बेटा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 3 दूना 6 -9, ये ग्रेटर देन 7 + 4 11 और 9 में से 2 गया 7। तो 7 जो है 11 से छोटा है, बिल्कुल सही समीकरण बन गया है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो रहा है बेटा, तीसरा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। छोटा सा और सरल सा सवाल, आ जाओ ब्लड रिलेशन में, आ जाओ ब्लड रिलेशन। हल्का सा सवाल है आप लोग के लिए, हल्का सा सवाल है, चलिए हल करिए। क्या कह रहा है बच्चा, गौर करना, एक परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, 6। P, Q, R, S, T और U। अब यहाँ पे गौर करना, कह रहा है Q R का पुत्र है। अच्छा, Q जो है बेटा किसका पुत्र है, R का पुत्र है। ठीक है,
लेकिन आर क्यू की माता नहीं, आर अगर क्यू की माता नहीं तो जाहिर सी बात है आर क्यू का पिता होगा। आगे बढ़ जाओ, पी और आर एक विवाहित जोड़ा है, तो पी और आर, तो पी जो है वो फीमेल हो जाएगी और ये लोग हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले कर रहे होंगे, ठीक है। टी आर का भाई है, अच्छा आर का भाई बेटा कौन है, टी, तो जेंडर क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाओ, एस पी की बेटी है, एस जो है पी की बेटी है, ठीक है। अच्छा क्यू बेटा था तो जेंडर क्लियर था। आगे बढ़ जाओ, यू क्यू की बहन है, यू जो है क्यू की बहन है, तो यू जो है क्यू की बहन हो गई, तो इन सबका जेंडर देखो क्लियर हो गया। अब बढ़ जाओ यहाँ पे डायग्राम में, पी का पुत्र कौन है ये पूछा, तो पी का पुत्र बेटा कौन है, क्यू, तो कौन सा विकल्प हो गया, तीसरा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्या कह रहा है, यू के कितने भाई हैं, अब एक बात बताओ, यू के कितने भाई है, भाई एक भाई है, कौन, क्यू, तो यहाँ पे एक भाई, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा। अगला देखो, इस परिवार में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात क्या है, पुरुष और महिला का अनुपात पूछा, तो एक बात बताओ कितने पुरुष हैं भाई, एक, दो और तीन, ये तीन पुरुष हैं, और महिलाएं कितनी हैं, एक, दो, तीन, तो 3:3 है बेटा। यहाँ पे ध्यान दो, इस परिवार में पुरुषों को महिलाओं से अनुपात क्या है, 3:3 है, यानी कि 1:1। अब बताओ ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बच्चा, लो तीसरा नंबर, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर, छोटा सा और सरल सा सवाल, और हम उम्मीद करेंगे जितने भी कैंडिडेट मेरे साथ अभी बने हैं, जितने भी बच्चा लोग हैं सेशन में, इसका जवाब फौरन मौखिक देने में समर्थ होंगे। बच्चा गौर करो, बहुत ही सरल सा प्रश्न है, ए और जेड क्या है, अपोजिट, सी और एक्स क्या है, अपोजिट, तो ई का अपोजिट बेटा क्या है, सीधे सीधे क्या लिख दोगे, वी। अब बताओ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा, तो किसको सिलेक्ट करना है, तीसरे को, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26वें की ओर, छोटा सा सवाल कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित, हल करो बच्चा लोग, ठीक है। छोटे से सरल सरल से सवाल है, और आज का सेट भी आप लोग के लिए ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी सेट है, तो उम्मीद करते हैं स्कोर आप लोग का अच्छा बनेगा। ध्यान दो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, गौर करना, मैं लास्ट से चेक कर रहा हूँ, टी का कोड है बेटा 20 और जेड का कोड है 26, तो 6 की बढ़ोतरी हो गई बेटा। एल का कोड कितना है बच्चा 12, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, और 18 बेटा कोड किसका है, आर का, ठीक है। लास्ट, सेकंड लास्ट देख लो बेटा, एन का कोड है 14 और एस का कोड है कितना 19, तो 14 और 5 होता है 19, तो ओ का कोड है बेटा 15 और 15 और 5 हो जाता है 20, तो टी और आर लास्ट में जिसमें होगा बेटा वो आपका ऑप्शन होगा, तो टी और आर किस में है बच्चा, दूसरे में, तो विकल्प कौन सा सही हो गया, दूसरा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, सरल सा सवाल, ऑप्शन चुनो, ऑप्शन चुनो है, उत्तर आने लगे, उत्तर आने लगे, सरल सा और हलवा सा सवाल है आप लोग के सामने, देखो हल्का सा है, बहुत ही सरल सा, मुझे लग रहा है इस सवाल के लिए ना 10 सेकंड बहुत ज्यादा थे। फूल का जो संबंध कली से है, ठीक है, फूल का जो संबंध कली से, पौधे का वही संबंध बेटा किससे होगा, बीज से, ठीक है। कह सकते हो ना, फूल जो है कली से बनेगा, पौधा किससे बनेगा, बीज से बनेगा, तो विकल्प बेटा कौन सा सही हो गया तुम्हारा, तीसरा, ठीक है। चलो बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28, छोटा सा सरल सा प्रश्न, ये एक अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा बहुत, चलो हल करो, ऑप्शन चुनो, हलवा सा सवाल है, 10 सेकंड पर्याप्त है इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन चुनिए सभी लोग, जितने भी मित्र लोग बने, बच्चा लोग हैं, ऑप्शन चुनो। देखो बच्चा छोटा सवाल है, क्या कह रहा है, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और जून, और इसमें कह रहा है समानता खोजिए। एक बात बताओ, जून तो तुम्हारा 30 का हो गया, ठीक है, अब मई और जून, ठीक है, और यहाँ पे गौर करना, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी ये तीनों 31 को हो गए, तो यहाँ पे तो कुछ समानता बन नहीं रही। अब यहाँ पे गौर करना कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, चौथा, उनके बीच कोई स्पष्ट समानता नहीं है, तो विकल्प बेटा कौन सा सही हो जाएगा तुम्हारा, चौथा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, छोटा सा सरल सा सवाल, मौखिक हल करने का प्रयास करो, पेन ना उठाना, इसके लिए मैं पहले कह रहा हूँ पेन ना उठाना, पेन उठाओगे पाप लग जाएगा तुम लोगों को, ठीक है, पेन नहीं उठाओगे, ओरली हल होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दो बच्चा क्या हो रहा है, ध्यान दो, ध्यान दो, 3 से 5 2 की वृद्धि, 5 से 8 3 की वृद्धि, 8 से 12 कितने की वृद्धि, 4 की, तो अगला 5 की वृद्धि होगा, 12 और 5 कितना हो गया 17, तो अंक जो है वो तो 17 आ रहा होगा, तो यहाँ तो 1 होगा, यहाँ तो 4 होगा। पहला ले लो बेटा, Q का कोड है 17, S का है 19, U का है 21 और W का कितना है 23, तो 23 और 25, तो यहाँ पे वर्ण क्या आ जाएगा Y, तो Y 17 जिसमें होगा वो आपका उत्तर आ रहा होगा, तो विकल्प बेटा कौन सा सही हो जाएगा आपका, चौथा, ठीक है। बढ़ते हैं क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर, छोटा सा सवाल, हलवा सा हल करो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आज 30 में 30 कौन चल रहा है। फिलहाल लास्ट के 2 पेपर्स में बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, ठीक है। तो छोटा सवाल है बेटा, एक बात बताओ, यहाँ पे ए बी लिखा है, अगले में क्या कर दे रहे हैं, इसको बी ए कर दे रहे हैं, उलट के लिख दे रहे ना, यहाँ ए बी सी लिखा है, इसको सी बी ए कर दिया, ए बी सी डी लिखा तो क्या हो जाएगा बेटा, डी सी बी और ए। अब बताओ ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, डी सी बी और ए, तो विकल्प कौन सा है बेटा, कौन सा विकल्प है, दूसरा, ठीक है। तो अरे एक और सवाल है, चलो आ जाओ 31वें सवाल पे, हल्का सवाल, इसको भी हल कर लो,
31 सवाल है इस सेट में, इसको कर लो। आखिरी क्वेश्चन आप लोग के सेट का, इसके बाद होगा तुम लोग का जय हिंद। चलो, छोटा सरल सा सवाल है बेटा, यहाँ पे गौर करो। रिएक्ट के लिए कूट पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे गौर करना बच्चा। सबसे पहले मैं यहाँ पे किसको चेक कर लूं, मैं टी को चेक कर लूं बेटा। तो टी यहाँ पे गौर करो बेटा, टी लास्ट में यहाँ पे है, तो लास्ट में क्या लिखा है 5, तो आपका टी के लिए कोड क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे बच्चा ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना बच्चा। सी के लिए मैं चेक कर लूं, सी यहाँ पे है तो 9 हो गया, सी यहाँ पर है तो 9 हो गया, तो सी का कोड निश्चित है, सी का कोड क्या हो जाएगा 9। तो लास्ट में 95 जिसमें होगा वो आपका उत्तर होगा। तो विकल्प बेटा कौन सा सही हो गया है, चौथा। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं सेशन आप सभी को समझ में आया होगा, क्लियर होगा, और प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से आज आपने टैकल किया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी और एक बहुत ही अच्छा सेट था। इतना भी टफ नहीं था कि जिसमें आप लोग स्कोर ना कर सको। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग जितने दिन है रेलवे के कुछ सेट्स हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद एसएससी के सेट्स भी करेंगे। आज के सेट की बात करते हैं बच्चा लोग, आप लोग ने मेरे साथ क्वेश्चन 31 यानी 31 प्रश्नों को हल किया है, और इसमें आपके कितने करेक्ट हैं ये कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और इसके बाद टेलीग्राम पे पोल भी क्रिएट हो जाएगा, तो आप सभी अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और डेली इस तरह के सेशन आते रहेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ध्यान दो, मैं पहले कह दूं, जितने भी लोग सेशन को अटेम्प्ट करना, अच्छे से अटेम्प्ट करना, ये नहीं इसको स्पीड में आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, आराम से, आपके 25 से 30 मिनट लगते हैं, आराम से इसको हल करिए और अपनी तैयारी को एक बार परखिए कि जितना इतने टाइम से हम लोग पढ़ रहे हैं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन क्लियर होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके आप लेक्चर देख लेना। मिलेंगे आपके साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।